खबरें तो आप सुनते रहते हैं क्योंकि आज छुट्टी का रोज़ था। मैंने फैसला किया कि इस्लामाबाद की सैर को चलते हैं। तो इस्लामाबाद की सैर के लिए सबसे बेहतरीन जो हाइकिंग या ट्रैकिंग पॉइंट है वो है लोहीदंदी। कश्मीर चौक से होते हुए हम सीधा चलते हैं लोहीदंदी के रास्ते को, जो कि बरीमाम से होता हुआ। This road goes to Murree and this also we will take the turn from here. So firstly we will go to इमाम बरी सरकार, जैसा कि बोर्ड में लिखा था कि 4 किलोमीटर यहाँ से आगे और उससे आगे कितना आगे आपको आगे जाकर बताते हैं। लोहीदंदी जाने के लिए आपको बरीमाम की रिहायशी आबादी से गुजर कर जाना पड़ेगा। सरसब्ज पहाड़, खुशगवार मौसम, यकीनी तौर पर आप सारा रास्ता एंजॉय करेंगे। सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी आएँ, यहाँ का विजिट करें इस जगह का। ये है कौन सी, क्योंकि मेरी बैक साइड के ऊपर टोटल सारा बरीमाम का जितना भी इलाका था वो मैं उसको देख रहा। और फिर थोड़ा सा सफ़र मज़ीद तय करने के बाद लोहीदंदी की इंट्रेस्ट पर हम पहुँच ही गए। फाइनली वी हैव रीच, बट हमें थोड़ा सा ऊपर जाना है। लोहीदंदी के स्टार्ट के अंदर इन दुकानों के साथ आपका इस्तेमाल किया जाएगा। आप कुछ खाने पीने को लेना चाहते हैं, सो मेरा तो मशवरा ये कि आप जब भी ऊपर जाएँ पानी साथ लेके जाएँ। यहाँ पे लोग आना इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक टू मच डिस्टेंस, जहाँ पे आपको हाइट पे जाना पड़ता है, और जो एक चिलागाह है वो बहुत ऊंचाई के ऊपर है। अब देखते हैं कि हमारा कितना टाइम लगता है। मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, लेकिन इस तरह की हाइट पे जाना, पहाड़ों पे चढ़ना, ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैनी पीपल्स कम्स टू हेयर। पिंडी इस्लामाबाद का जो सबसे जो मशहूर जो पिकनिक पॉइंट है मरी के बाद वो लोहीदंदी है, और इसकी खूबसूरती की यहाँ पे असल वजह वो यही है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है और लोग इंजॉय करते हैं पीक पे जाना। काफ़ी सांस फूल चुका है, मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ। अगर आपने यहाँ पे आना है या फिर व्लॉग बनाना है तो मेरा एक मशवरा आपको ये है कि अकेले ना आए। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ शाहजेब भी है। अगर आप अकेले आएंगे तो यकीन तो थक जाएंगे और आपको ऊपर तक जाना अपने लिए मुश्किल बन जाएगा। व्लॉग बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप जितने एक्टिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, उतना अच्छा व्लॉग बनेगा। बट मैं तो बहुत थक गया हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप रुक के आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाओ। यहाँ पे आके कितना थक जाते हैं कि उनकी आवाज़ें बताती हैं और किस हद तक कोई सफ़र कर सकता है, कितना पहाड़ी पे जा सकता है, ये तो यहाँ पे आके पता चलता है। अगर आप हाइकिंग का शौक़ रखते हैं तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप एक दफ़ा ज़रूर लोहीदंदी का चक्कर लगाएं, आपको पता चल जाएगा कि हाइकिंग होती क्या है। रास्ते में रुके कुछ दोस्तों ने मुझसे फ़ोटोग्राफी भी करवाई, मैंने क्वाली भी इंजॉय की। कोशिश करें अपना पानी साथ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि पानी अगर वो मिलता है तो बहुत मुश्किल से मिलता है, आसानी से बिल्कुल नहीं मिलता। हाफ डिस्टेंस मुकम्मल हो चुके हैं और वो जो हमें ग्रीन से कलर की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, बेसिकली हमने जाना वहाँ पे है। तो पैदल है, यूँ है और ऑलमोस्ट तकरीबन आधा घंटा हमें मज़ीद लगेगा वहाँ जाते हुए। मैंने जहाँ पहुँचना था चिलागाह मेरी बैक साइड के ऊपर है, और थकते हारते पानी पीते सांस लेते यहाँ तक आखिरकार पहुँच गए। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, अब देखते हैं वहाँ पे क्या है। नारा बोल के हक दो इमाम या मौला। इमाम बरी सरकार का असल नाम हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ काज़मी था। उन्होंने इस जगह पर अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा। तकरीबन 3 घंटे का पहाड़ों का सफ़र तय करें, इसी मकाम पर पहुंचना हमारा मकसद था। ये जगह जो मेरे बैक साइड के ऊपर है, ये यकीनी तौर पर जाए नमाज है। इमाम बरी सरकार यहाँ पे नमाज अदा किया करते थे, और ये जगह नाम से मंसूब है जाए नमाज इमाम बरी सरकार।
जामिया मस्जिद अल फुकरा मेरी बैक साइड के ऊपर है, और इस मस्जिद की हिस्ट्री मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये हो सकती है कि यहाँ जो बुज़ुर्ग थे हज़रत बरी सरकार, वो यहाँ पे यकीनी तौर पर नमाज़ें पढ़ाया करते थे, या फिर उनकी किसी भी चीज़ की वजह से ये नाम मुख्तस हुई है। लेकिन इसके ऊपर एक लाइन ज़रूर लिखी है, वो ये कि बा अदब बा मुराद, बे अदब बे मुराद। सो जब हम ऐसी जगहों पे आएँ तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन जगहों का अदब व एहतराम ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज ये मुल्क पाकिस्तान कायम है और दीन भी हम तक पहुँचा है, और हम इस स्टेट के अंदर इस ज़मीन के हिस्से के ऊपर हम लोग आज़ादी के साथ सांस लेते हैं। इसको तख्ते इमाम बरी सरकार कहते हैं। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ काज़मी अक्सर इस जगह पर आके बैठा करते थे। लोहेदंदी पर एक लंगरखाना भी बना हुआ है, जहाँ पर हस्बे मामूल हर आने वाले अकीदतमंद की तवाज़ो की जाती है, और मैंने ये मौका हाथ से न जाने दिया। यहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर सीढ़ियों को चढ़ते हुए आप जाते हैं चिलागाह की तरफ, और ये पैदल रास्ता ये भी है। लेकिन यहाँ जाते हुए आप इस बात का ख्याल रखें, यहाँ कुछ बंदर है। अगर आपके पास कुछ खाने पीने की चीज़ है तो ये बंदर इतने शरारती हैं कि आपसे वो चीज़ लेके भाग जाएंगे। आपके पास कुछ भी है, चाहे पानी है, चाहे कोई फ्रूट है, या कुछ और खाने की चीज़, इन बंदों की शरारत से आप बच नहीं सकते। चलते हैं नीचे चिलागाह की तरफ। जूते आपको यहाँ बाहर उतारने पड़ेंगे, और नायत अदब व एहतराम के साथ अपनी अकीदत का इजहार करते हुए अब चिलागाह से होकर वापस आ सकते हैं। तो मैंने तो अपना सफ़र मुकम्मल कर लिया है, चिलागाह को भी देख लिया है, और अब क्योंकि हमने वापस भी जाना है। और इसमें देखा हमने आपने कैसे यहाँ के दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर के इस्लामाबाद की इस पहाड़ी के ऊपर हम आए, और एंड पे उस मुकाम तक भी जाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कैमरा लेके जाना अलाउ नहीं था, बट हमने कोशिश की अपनी तरफ से। सो आई होप कि आज का टूर आपको पसंद आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।